तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, जिसमें हम आपको 100 MCQ कराएंगे। ये है साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएंगे और ये LU के सिलेबस में भी दिया हुआ है। उसमें पूछा जाएगा को करिकुलर सब्जेक्ट से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रेंसिक मोटिवेटर? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरक है? तो खेल, पदोन्नति, फीडबैक, रुचि। तो रुचि है। अब प्रेरणा प्रभावित होती है आंतरिक कारक, बाह्य कारक दोनों से। व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहुमुखी श्रेणी विभक्त किया है जंग ने। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्तित्व के प्रकारों का विभाजन किस आधार पर हुआ है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ होने लगता है किशोरावस्था तक, उसका बालक का आरंभ होने लगता है विकास का। एक खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? खेल भावना। खेल भावना खिलाड़ी की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। मानव गतिशास्त्र का तात्पर्य किस विज्ञान से है? मानव गतिशास्त्र का तात्पर्य गति विज्ञान से है। मानव शरीर के को गति प्रदान करते हैं ऊतक, उसके ऊतक टिश्यू जो है उसके गति प्रदान करते हैं। मानव गति विज्ञान के पितामह अरस्तु को कहा गया है। फ्लेक्शन का अर्थ क्या है? हड्डियों का मुड़ना को फ्लेक्शन कहा गया है। मानव गति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है शरीर से संबंधित गतिविधियों का। एक्सटेंशन का क्या अर्थ है? दो हड्डियों के बीच जो कोण बनता है और कोण बढ़ जाता है उसे एक्सटेंशन कहते हैं। न्यूटन के किस नियम की खोज की है? न्यूटन ने गति के नियम की खोज की है। गति का इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन के तृतीय नियम किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। गति का प्रकार: रेखीय गति, सामान्य गति, वृत्तीय गति। चक्रीय गति जोड़ से संबंधित है, कंधे के जोड़ से। ये कंधा आपका चक्रीय गति करता है। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? ये तो सभी बच्चों को पता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। शारीरिक शिक्षा व खेलों में मानव गति विज्ञान का महत्व: शरीर संरचना के विभिन्न अंगों के कार्य करने में, खेलों में प्रभावी गति बनाए रखने में, खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन की गुणवत्ता बढ़ाने में, ये सभी। उस विकृत को क्या कहते हैं इसमें पीठ अंदर की तरफ घुस जाता है और पेट बाहर की तरफ निकल आता है? लॉर्डसिस। इसमें आपकी पीठ अंदर की ओर धंस जाती है और आपका पेट बाहर की ओर निकल आता है। रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाना, किसी भी एक साइड, तो वो आता है फ्लैटियस। पैरों के तलवे को चपटे होना क्या कहलाता है? फ्लैट फुट। पैरों के घुटने को पास आपस में टकराव को क्या कहते हैं? नॉक नी। WHO का फुल फॉर्म ये तो सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उपचार करना है, जीवन की रक्षा करना है, हालत को गंभीर होने से बचाना है। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स कब अपनाया गया? 1889, 1879। प्राथमिक उपचार में कौन सा उपचार होता है? प्राथमिक उपचार में स्वयं सहायता, प्राथमिक सहायता दोनों होता है। खेलों में चोट क्यों लगती है? खेलों में के नियमों का पालन न करना, मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान होना, चिंतन में, डिप्रेशन में रहना, गलत प्रशिक्षण, ये सभी शामिल है। वह प्राथमिक उपचार जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं ही उपचार किया जाता है, स्वयं सहायता। हड्डियों के टूटने को क्या कहते हैं? हड्डियों के टूटने को कहते हैं फ्रैक्चर, अस्थि भंग। खेलों में चोट लगने का प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए? बर्फ उसे मसाज करनी चाहिए। अगर आपको खेल में चोट लग जाती है तो उसमें बर्फ रख के आप उस दर्द को रिलीफ पा सकते हैं। बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? क्रायोथेरेपी। इसे आइस थेरेपी भी कहते हैं। पानी के माध्यम से किया गया उपचार किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। चोटग्रस्त भाग को ठंड व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? क्रायोथेरेपी दोनों को कहते हैं। किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है? वैक्स थेरेपी में मोम का प्रयोग किया जाता है। लिगामेंट का खिंचाव क्या कहलाता है? स्प्रेन कहलाता है। इसमें लिगामेंट मांसपेशियों के बीच खिंचाव आ जाता है। पेशियों का खिंचाव क्या कहलाता है? स्प्रेन। पेशियों में भी जो खिंचाव आता है उसे स्प्रेन कहते हैं। अस्थि का एक से ज़्यादा जगह टूटना क्या कहलाता है? मल्टीपल अस्थि भंग। चोट से संबंधित
चोट से मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? कंट्यूजन। कंट्यूजन जो है से हमारी जहाँ चोट लगती है वो नीला पड़ जाता है। खेल में चोट से बचाव के क्या तरीके हैं? वार्म अप के लिए और अपने शरीर को उस खेल के मुताबिक वातावरण में ढालना है। एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चोट उसके एल्बो में नहीं बल्कि टखनों में लगती है, यानी नेक एंकल में। कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग उपचार किस उपचार में किया जाता है? कंट्रास्ट बाथ जब आपके शरीर में कहीं में सूजन होती तो कंट्रास्ट को किसी पानी में मिला के उसमें आप पैर रख के या जहाँ भी सूजन है उसको डुबा के आप कंट्रास्ट बाथ लेते हैं। चोट लगने की अधिक संभावना किस खेल में है? मोटरसाइकिल दौड़ में चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। प्राथमिक उपचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड में ब्रिटेन देश जो पहले था वो वहाँ सबसे पहले हुआ। चोट के तुरंत बाद उपचार वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइस, RICE, राइस प्रक्रिया को तुरंत जो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा सामान्य खेल चोट है। ये सभी खिंचाव, छिलना, त्वचा का फटना ये सभी शामिल है। प्राथमिक उपचार होता है अस्थायी उपचार। प्राथमिक उपचार स्थायी, महंगा उपचार, कठिन उपचार। अस्थायी होता है। प्राथमिक उपचार प्रदान करने वाले को कहते हैं प्राथमिक सहायक। प्राइस, प्राइस में आई का मतलब क्या होता है? ये प्राइस में बर्फ, बर्फ जो है आइस, उसका मतलब आइस होता है। इनमें से कौन सा स्ट्रेन का लक्षण है? दर्द, सूजन, मांसपेशियों की कमजोरी, दोनों सभी ये लक्षण है तीनों। संधिभंग यानी डिसोसिएशन इंजरी इज रिलेटेड जोड़ों से। इनमें से कौन सा नरम ऊतक की चोट है? अस्थिभंग ये तो जानते हैं, फ्रैक्चर हड्डी मोटी होती है इससे चोट। संधिभंग जोड़ों से नहीं, लेक्रेशन से है संबंधित। इनमें से कौन सा प्राथमिक उपचार सिद्धांत नहीं है? स्वास्थ्य लाभ बढ़ाना, जीवन की रक्षा करना प्राथमिक उपचार है। दवा देना और चोट को जख्मी होने से बचाना, बट स्वास्थ्य लाभ बढ़ाना नहीं है। खेल चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये ल्यूसेम स्विट्जरलैंड में स्थित है। खिलाड़ी को खेल कूद के समय लगने वाली चोट गंभीर भी हो सकती है और सामान्य भी हो सकती है। खिलाड़ी के कंधे का संधिभंग होना सबसे अधिक किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। इनमें से कौन सा दृश्य श्रव्य तरंग में शामिल नहीं है? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर से हम लोग केवल सुन सकते हैं, ना कि उसे देख भी सकते हैं। शिक्षण विधि को प्रभावित करता है शिक्षक की क्षमता, शिक्षण क्षमता अनुपात, सुविधाओं की उपलब्धता और ये सभी शिक्षण की क्षमता का। इनमें से कौन से शिक्षण व्यवस्था विधि छात्र केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि। लेक्चर जो है ये आपका छात्र को केंद्र में रखकर नहीं मेथड अपनाया गया है। बच्चों को खेल के कौशल सिखाने हेतु सबसे उचित शिक्षण विधि होती है प्रदर्शन विधि। उन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाना ये विधि सबसे प्रमुख विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री विषय वस्तु को बनाती है सरल और रुचिकार, मतलब इंटरेस्टिंग बना देती है। अगर आप खेल में सबसे प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन डिटर्मिनेशन डेमोस्ट्राइज। शिक्षा की प्रक्रिया के शीर्ष पर कौन होता है? शिक्षक हमेशा शिक्षा की प्रक्रिया पर शीर्ष पर होता है। श्रेष्ठ शिक्षक को क्या की विशेषता क्या है? अनुसंधान के नए क्षेत्र के खोज करना, सीखने के प्रोत्साहन, बालक का पथ प्रदर्शन, ये सभी। इनमें से दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है। टेप रिकॉर्डर से हम देख नहीं केवल सुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कार्यक्रम के आयोजन का पहला कदम है? योजना बनाना। ये किसी भी आयोजन का पहला कदम है। 2. खेल उपकरण के चयन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है गुणवत्ता, क्वालिटी जो होनी चाहिए वो किसी भी खेल यंत्र के लिए बढ़िया होनी चाहिए। प्रबंधक का मुख्य कार्य है योजना बनाना, निर्देशन करना, तालमेल एंड कंट्रोल, नियंत्रण रखना। खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी में क्या ध्यान में रखना चाहिए? प्रतियोगिता की तिथि, स्थान, संभावित बजट, उपकरण की सामग्री, ये तीनों को ध्यान रखना चाहिए। प्रतियोगिता योजना का ब्लूप्रिंट क्या है? रणनीति बनाना ही ब्लूप्रिंट कहलाता है। खेलों में योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? एकता का विकास हो, सभी लोग एक पास आके एक खेल का देखें, प्रदर्शन देखें। शारीरिक दक्षता को बढ़ाना, स्वास्थ्य के क्षमता को बढ़ाना और मनोरंजन। निम्नलिखित में से कौन किसी एक संगठन नहीं माना जाता? भावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होने चाहिए।
अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, तकनीक, ज्ञान और कौशल होने। समाजशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं ऑगस्ट कॉम्टे। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई। समाज में खेलों के उत्थान हेतु क्या करना चाहिए? खेलों का प्रचार करना चाहिए, खेलों का आयोजन करना चाहिए। समाज में क्या पाया जाता है? सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं संस्था। सामाजिक शास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सामाजिक समूहों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, ये सभी। किसी समूह के स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा की जाती है? जो उसके हित में रहे और उसमें से रुचि रखे। सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी? सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है। इतिहास, संस्कृति, परंपराएं जो किसी देश के चरित्र का निर्माण करती हैं वो कहलाती है विरासत। मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन या विचार किसका है? क्रो एंड क्रो का है। किसी एक खेल में सीखे गए कौशल दूसरे खेल कौशल सीखने में सहायक होता है तो उसे कौन सा हस्तांतरण कहते हैं? सकारात्मक। खेल में पुरस्कार किस प्रेरणा के अंतर्गत आता है? सकारात्मक। प्रेरणा के कौन से स्रोत नहीं है? शारीरिक शिक्षा प्रेरणा का स्रोत नहीं है। जिसको नापा और तौला जा सके वृद्धि। शारीरिक मानसिकता क्षमता की योग्यता को उन्नति को क्या कहते हैं? शारीरिक मानसिक क्षमता योग्यता की उन्नति को क्या कहते हैं? वृद्धि, विकास, चिंतन, ये सभी नहीं। ए एंड बी दोनों। अंतर्मुखी लोगों की रुचि रखते हैं स्वयं में। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और ये आपके क्वेश्चन एलयू एग्ज़ाम 2023 और आने वाले सभी को करिकुलर सब्जेक्ट में आपके सामने फंस सकते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर और सेमेस्टर में पूछे जाते हैं।